आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत पाक बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। देश के जांबाज जवान देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को ख़त्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां अपनी मिट्टी से मोहब्बत लोगों की रगों में दौड़ती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग सब मिलकर इसे महान बनाते हैं। लेकिन इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जो लोग हर दिन हर रात मेहनत करते हैं वो हैं हमारे भारतीय सेना के बहादुर जवान। चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना हो, हर जगह हमारे जवान देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकियों को पनाह दी है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत एक मजबूत देश है, यहाँ के लोग एकजुट हैं और यहाँ की सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। जब जब पाकिस्तान ने या उसके आतंकियों ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब तब हमारी सेना ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वह सालों तक याद रखा गया। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। वह सर्दियों में बर्फ में, गर्मियों में रेगिस्तान में, पहाड़ों में, जंगलों में हर जगह डटे रहते हैं ताकि हम आराम से घरों में रह सकें। जब हम त्यौहार मनाते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं, जब हम दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते हैं, तब वो अपने घर से दूर हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। हमारे जवानों ने कितनी बार अपने खून से इस धरती को सींचा है। कारगिल की लड़ाई हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या सीमा पर रोज रोज की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, हमारे जवानों ने हर बार ये साबित किया है कि भारत डरने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान और आतंकियों ने हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार भारत पहले से और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। आज ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने सैनिकों का सम्मान करें, उनके परिवारों का साथ दें। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे असली हीरो फिल्मी सितारे या क्रिकेटर नहीं, बल्कि वो सैनिक हैं जो हर रोज अपने घर, अपने परिवार, अपनी जान और माल छोड़कर देश के लिए खड़े रहते हैं। जब हमारे जवान सीमा पर गोली चलाते हैं, जब वो बर्फ में रात बिताते हैं, जब वो दुश्मनों के छिपे हुए ठिकानों पर हमला करते हैं, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वो हर भारतीय के सपनों की रक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि बिना डर के भारत का हर बच्चा खुले आसमान के नीचे हंस सके, खेल सके, आगे बढ़ सके। हमें ये याद रखना चाहिए कि शांति और सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको एकजुट होकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है। अगर हम देश के लिए एकजुट होंगे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। हमारे जवानों की कुर्बानी का कोई मोल नहीं है। उनके बलिदान को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। वो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके पीछे उनके परिवार, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सबका सपना अधूरा रह जाता है। हमें उनके परिवारों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमें यह अहद लेना चाहिए कि हम भारतीय सेना का सम्मान करेंगे, हर शहीद को याद करेंगे, उनके परिवारों की मदद करेंगे और आतंकवाद व पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमें यह संदेश देना चाहिए कि भारतीय सेना के पीछे 140 करोड़ लोगों की ताकत है और ये ताकत दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम कर देगी। जब हम जय हिंद कहते हैं, यह सिर्फ एक नारा नहीं होता, यह हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब भारतीय हैं और हमारे सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जीते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद भी हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बलिदान का सम्मान करें। ये सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कामों में दिखना चाहिए। हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपनी सेना को मजबूत बनाना है। हमें आतंकवादियों को ये दिखाना है कि भारत ना तो डरेगा, ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। आइए हम सब मिलकर अपनी सेना के साथ एकजुट होकर उन्हें ताकत दें। जय हिंद।